अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर के गुलिस्तान सैयद में धूमधाम से सरसई डे का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वरिष्ठ न्यायाधीश अताउर रहमान ने हर व्यक्ति से देश प्रेम जज्बे का आपस में रहने का संदेश दिया। स्थायी वीसी की नियुक्ति के पैनल नहीं बनाए जाने के विरोध में बाबे सैयद गेट पर धरने पर छात्रों के साथ टीचर एसोसिएशन के ने सरसई डे को एएमयू बचाओ दिवस के रूप में मनाया गया। एएमयू के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। एएमयू के टीचर एसोसिएशन एएमयू प्रशासन द्वारा आयोजित किए गए जाने वाले सरसई डे कार्यक्रम से दूरी बनाते नजर आए हैं। वहीं गुलिस्तान सैयद पर बड़े धूमधाम से सरसई डे मनाया जा रहा था और वहीं दूसरी ओर बाबे सैयद गेट पर छात्र संघ चुनाव एएमयू में वीसी की नियुक्ति की मांग को लेकर बाबे सैयद गेट पर धरना छात्रों के द्वारा दिया जा रहा है। एएमयू टीचर एसोसिएशन नॉन टीचिंग स्टाफ ने सरसई डे को एएमयू बचाओ के दिवस के रूप में मनाया गया। एएमयू में छात्र चुनाव स्थायी वीसी की नियुक्ति को पैनल बनाने की मांग को लेकर पिछले 2 सप्ताह से धरना दे रहे हैं, लेकिन छात्रों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। छात्रों को उम्मीद थी कि सरसई डे से एक दिन पूर्व उनकी मांग मान ली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एएमयू प्रशासन अगर उनकी मांग लेता तो आज खुशी दुगनी होती। पिछले काफ़ी दिनों से एएमयू में स्थायी वीसी की नियुक्ति के लिए पैनल गठित करने की मांग उठ रही है, लेकिन एएमयू प्रशासन के द्वारा मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर 15 सितंबर को दिल्ली में जॉइंट एक्शन कमेटी की बैठक हुई थी। वहीं निर्णय लिया गया था सरसई डे को एएमयू बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बाबे सैयद गेट पर छात्र धरने पर छात्रों के साथ सरसई डे को एएमयू बचाओ के दिवस के रूप में मनाया गया है। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और बात रखने का अधिकार है। हमने भी शांतिपूर्वक अपनी बात रखी है। अब देखना है एएमयू प्रशासन कब तक अपनी हठधर्मी पर अड़ा रहेगा। हम यूं ही धरना देते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह सवाल की बात है, एएमयू प्रशासन छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं करा रहा। वहीं वीसी पद पर मौजूद एक्टिंग वाइस चांसलर स्थायी वीसी का पैनल बनाकर क्यों नहीं भेज रहे। अब देखना है कि छात्रों की मांग कब पूरी होती है और कब वह धरने से उठेंगे। अलीगढ़ से सयाजी सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। तो क्या मकसद है जो ये दो जगह सरसई डे मनाया? ये सरसई डे तो जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन है वो मना रहा है, और हम लोग वो सरसैयद की जो आज यौम पैदाइश है उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं। ये हमारा एक सेव एएमयू डे की कॉल थी जो जॉइंट एक्शन कमेटी ने कॉल ली थी 15 सितंबर को दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो सेव एएमयू डे करके हमने ये मनाया है कि जिस तरह से इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट स्टैट्यूट का वायलेशन कर रहा है और एक डिक्टेटोरियल रिजीम चला रहा है, उसके खिलाफ सेव एएमयू डे, सरसई डे को सेव एएमयू डे की तरह हमने मनाया है। तो ऐसा क्या लग रहा है जो दो जगह करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, कोई जो आवाज़ ऐसी उठती है जो रिजेंटमेंट शो करेगी, जो रेजिस्टेंस शो करेगी, तो वो आवाज़ उठ रही है। एक जो लोकतंत्र है मुल्क में, उसमें ये तरीका है कि अगर आपको कोई अपनी बात ऐसी कहनी है जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है, तो ये तरीके हैं रेजिस्टेंस के। और एक तरीका हमने ये अपनाया जो बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीका है, बिना किसी तरह के वायलेंस के हमने यूज़ नहीं करी, और एक पीसफुल तरीके से। कौन लोग शामिल थे इसमें? कॉल में स्टूडेंट्स थे, नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ थे, टीचर्स एसोसिएशन के लोग थे और ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के लोग थे। तो ये कंबाइंड कॉल थी जो जॉइंट एक्शन कमेटी ने दी थी, और हमने इसको सेव एएमयू डे की तरह यहाँ बाबे सैयद पे मनाया, क्योंकि बाबे सैयद पे धरने पे बच्चे बैठे हुए हैं तो उनका भी थोड़ा सा मोरल बूस्ट होगा। तो रात को डिनर है, क्या इसमें शामिल रहेंगे? नहीं, डिनर में एसोसिएशन का कोई पदाधिकारी शामिल नहीं होगा। और एसोसिएशन के साथ टीचरों का साथ नहीं दिखा बाबे सैयद? नहीं, टीचर्स एसोसिएशन, देखिए आमूटा जो है वो एक 1700 टीचर्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। तो अगर टीचर एसोसिएशन किसी चीज़ पे यहाँ पे बैठी है तो इस बात को आप मान के चलिए कि टीचर एसोसिएशन के साथ टीचर्स हैं, तभी हमने कॉल दी। हमारी कोई मुखालफत नहीं हुई, किसी टीचर ने हमारे अगेंस्ट कोई कॉल नहीं दी है।
हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमने उतना ज़्यादा मोबिलाइज़ नहीं किया, क्योंकि एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक फंक्शन है, बहुत से लोग एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हैं, तो बजाय उनको कोई चीज़ उनके लिए अनकंफर्टेबल ना करते हुए, एसोसिएशन का यहाँ होने का मतलब ये है कि टीचर्स हमारे साथ हैं। थैंक यू। देखिए, हम लोग यहाँ पिछले 20 दिनों से धरने पे बैठे हैं स्टूडेंट्स यूनियन की डिमांड के लिए। तो क्योंकि हमारी डिमांड, हमें उम्मीद थी कि सर सैयद डे से एक दिन पहले हमारी जो है डिमांड पूरी हो जाएगी, पर अफसोस कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इस कदर तानाशाही पर आमादा हो गया है कि उसने अभी तक इलेक्शन की डेट नहीं दी है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा, जब हम लोग सो यहाँ रहे हैं, बैठ यहाँ रहे हैं, खा यहाँ पी रहे हैं, पी यहाँ रहे हैं, तो हम लोग सर सैयद डे यकीनन हमारे लिए बहुत खुशी का मकाम है, और खुशी का मकाम हो जाता कि अगर हमें आज डेट मिल जाती, जो डेमोक्रेसी बहाल हो जाती। यूनिवर्सिटी में डेमोक्रेसी बहाल नहीं है, 5 सालों से इलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये डेमोक्रेसी का जनाजा ही तो है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ सर सैयद डे हमने सेलिब्रेट किया है, और हमें बहुत खुशी है। आप तमाम को सर सैयद डे की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर और उम्मीद करते हैं कि जब तक हमें डेट, लेकिन एक तो आपकी ये उम्मीद थी कि आपका सर सैयद डे हाँ, डेट मिल जाएगी, हमें उम्मीद थी कि डेट मिल जाएगी, पर अभी तक नहीं मिली है। बहुत अफसोस है हमें, पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का ज़मीर मर गया है, वो स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहती है, क्या वजह है। स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं, यूनिवर्सिटी के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। कॉन्वोकेशन डे भी नहीं हुआ है पिछले 5 सालों से। अब अगला कदम क्या रहेगा? जिस तरीके से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक कि हमें स्टूडेंट्स यूनियन की डेट विद चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके नहीं देंगे, हम लोग ऐसे ही पीसफुली बैठे हुए हैं, पीसफुल मैनर में बैठे रहेंगे। लड़ाई को आप कहाँ तक ले जाएंगे? अभी तक तो एएमयू इंतजामिया झुकने को तैयार नहीं था। आज तक की तारीख लग रही थी, जो 7 अक्टूबर था, कि शायद दबाव में आ जाए, हो सकता है आपकी बात मान जाए, लेकिन आप लड़ाई को कहाँ तक ले जाएंगे? देखिए, हमने लड़ाई शुरू की है, तो हम उसको अंजाम तक ले जाएंगे, और अंजाम हमारी सिर्फ़ और सिर्फ एक डिमांड है, एक रेगुलर वाइस चांसलर है, जो यूनिवर्सिटी एक क्राइसिस से गुज़र रही है, वो ख़त्म हो। तो इसको हम उस वक्त तक नहीं अपनी मुहिम को ख़त्म करेंगे जब तक एक रेगुलर वाइस चांसलर नहीं आ जाता। और रेगुलर वाइस चांसलर को बनाने के लिए जो भी करना है वो एक्टिंग वाइस चांसलर को ही करना है, और उनको करना चाहिए, जिसकी हमारी मुसलसल डिमांड रहती है कि आप जल्द से जल्द पैनल बनाने की तैयारी शुरू कर दें। उनकी क्या मजबूरी हमें नहीं पता, लेकिन हम इस लड़ाई को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक वो पैनल नहीं बना देते। लेकिन लड़ाई को अब तो लगता था कि जो सर सैयद डे है, आज झुकने को लगता था, आज बात मानी जा सकती थी। अब सर सैयद डे मना दिया गया, उन्होंने अपने सर सैयद डे मना भी लिया है, तो क्या लगता है किस तरीके से मनाएंगे अब आप? आगे की रणनीति क्या है? नहीं, देखिए, सर सैयद डे जहाँ तक है वो सभी के दिल के करीब है, चाहे वो इंतज़ामिया हो या चाहे मुहिम चलाने वाले लोग हों, कोई भी हो, सभी के दिल के करीब है। सर सैयद डे से किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी का कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने वो अपने तरीके से मनाया, हमने अपने तरीके से मनाया, बस। कहाँ पर मनाया, किस तरीके से आपने? हमने यहाँ मनाया सर सैयद डे ही की तकरीब है, ये किसी मुहिम की तकरीब नहीं है। बस इसमें हमने स्लोगन ये दिया सर सैयद डे मनाने के साथ कि सेव एएमयू डे के नाम से बनाया जाएगा। और जो एएमयू में एक्ट का वायलेशन हो रहा है, जो एएमयू में एक्टिंग वाइस चांसलर, कार्यवाहक वाइस चांसलर जो कर रहे हैं, उसकी वजह से हमने एक सेव एएमयू डे का स्लोगन दिया। अदरवाइज सर सैयद डे ही ये है। सर सैयद पर खराज अक़ीदत पेश की गई, सर सैयद पर तकरीरें हुई, सर सैयद के नाम पर उनकी कुर्बानियों को याद किया गया, यही सर सैयद डे में होता है। और सर सैयद डे शेरवानी और बिरयानी का नाम नहीं है। सर सैयद डे एक वो डे है जहाँ हम सर सैयद के कंट्रीब्यूशंस को, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, उनके स्मरण को याद करें, इसको सर सैयद डे कहते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हमारी यही है कि हम इस मुहिम को जारी रखेंगे, वो तब कर लेते लिए जब तक पैनल नहीं बनता। देखिए, सिर्फ यूनिवर्सिटी तलवा ने नहीं, एएमयू टीचर्स ने, ओल्ड बॉयज़ ने, एएमयू के वेल विशर्स ने, स्टूडेंट्स ने, सब ने मिलकर अपना एक प्रोग्राम बाबे सैयद पे किया। और इस प्रोग्राम को अनाउंस करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की खस्ता हालत ये थी कि जो लड़कियों को पहले गुलिस्तान सैयद के लिए आने के लिए परमिशन हुआ करती थी, वो आनन फानन में इन्होंने कैंसिल की और बहुत लिमिटेड नंबर्स में ही अलाउ किया, जिससे कि उन्हें ख़तरा था कि वो लोग हमारे इस मूवमेंट से जुड़ेंगे और हमारे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। स्टूडेंट्स को रोकने की कोशिश की? एक्चुअल में इंतज़ामिया ने स्टूडेंट को वो हर कोशिश की है रोकने की जो वो कर सकते थे, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट अपने हक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है और मजबूत है, मजबूती के साथ डटा हुआ है, इसलिए वो रोक नहीं पाए। लेकिन आज का दिन ऐसा था, क्या हो सकता है कि इनकी जो स्टूडेंट धरने पे बैठे हैं उनकी मांग मान ली जाएगी, लेकिन अब अगला कदम क्या रहेगा कब? तो देखिए, एक शेर है कि दिले ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। तो अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी,
और इसका क्या रिज़ल्ट रहेगा ये अल्लाह ताला के हाथ में है। और उम्मीद हमें यह है कि इसका रिज़ल्ट जल्द से जल्द हमें रिज़ल्ट मिलेगा इसका, और स्टूडेंट यूनियन की डेट भी मिलेगी, वाइस चांसलर के पैनल का सिलेक्शन भी होगा और इस यूनिवर्सिटी को फिर से ट्रैक पे लाया जाएगा इंशाल्लाह।